हेलो एंड वेलकम टू द बीओएमएस विकीमेड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक नई मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है शरबत फौलाद। शरबत फौलाद यूनानी फार्मेसी की एक क्लासिकल मेडिसिन है और यूनानी फार्मेसी में वास्टली यूज़ की जाती है। शरबत फौलाद, पहले हम इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शरबत फौलाद, इसको शरबत फौलाद नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो फौलाद है। फौलाद हम कॉमनली किसको कहते हैं? आयरन को। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर शरबत फौलाद में फौलाद यूज़ किया गया है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है शरबत फौलाद। अब हम चलते हैं इसकी जो फंक्शंस की ओर। इसकी जो फंक्शन है, बहुत सारी इसकी फंक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिनमें हम इसको किन किन कंडीशन में हम फिर इसको यूज़ करते हैं। लाइक इसकी जो पहली फंक्शन है, ये हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अगर किसी वजह से हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को ये दूर करता है। किन किन कंडीशन में? लाइक एनीमिया होती है हमारे शरीर में, किसी वजह से ब्लड लॉस होता है किसी वजह से, तो एनीमिक कंडीशन जो है हमारी बॉडी में आती है, उस टाइम पे हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वो एनीमिक कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि वो माइल्ड है, वो मॉडरेट है, कि वो सीवियर है। सीवियर कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, लेकिन अगर माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन होगी उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एनीमिक पेशेंट जो होते हैं उनमें जनरल वीकनेस हो जाती है, डेजीनेस हो जाती है, फटीग होता है, जो हाथ पैर होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पेलनेस ऑफ स्किन भी होती है उनमें। तो उन सारी कंडीशन को ये ठीक कर देता है, उन सारी कंडीशन को ये दूर कर देता है अगर हम शरबत फौलाद का यूज़ करें। तो ये थी पहली फंक्शन, जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें हम शरबत फौलाद का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी फंक्शन, लाइक अगर मेनोरेजिक पेशेंट होते हैं, जो फीमेल्स में एक्सेसिव मिनिस्ट्रुएशन होते हैं, उसमें भी जो ब्लड लॉस होता है, कभी कभार एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो ब्लड लॉस होता है उसके लिए हमें इनिशियली कोई मेडिसिन लेनी चाहिए जिस वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे और इक्वल कंसंट्रेशन में रहे। तीसरी फंक्शन जो इसकी है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है। डाइजेस्टिव बेनिफिट्स भी है, हमारे स्टोमक को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा जो डाइजेशन है उसमें भी फ़ायदा देता है, और हमारे एब्जॉर्प्शन में भी फ़ायदा देता है। और इसकी फंक्शन है, जो लिवर है हमारा, लिवर को भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये इसके डाइजेस्टिव बेनिफिट्स थे। इसके साथ साथ अगर हमारे ब्लड में किसी वजह से आयरन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, आयरन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और उसमें मोस्ट कॉमन जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। अगर एनीमिया में हम देखिए, मोस्ट कॉमन जो है वर्ल्ड वाइड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसमें भी ये ब्लड में आयरन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को भी हम इससे दूर कर सकते हैं। और एक फंक्शन जो है इसकी, अगर किसी वजह से पेशेंट्स में वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस उसके बहुत सारे कारण होते हैं। माल न्यूट्रिशन की वजह से एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होती है, ब्लड काउंट कम होता होगा, तो उन वजह से वेट लॉस होता है। तो उस कंडीशन में भी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं इस मेडिसिन के साथ। तो ओवरऑल ये किन किन कंडीशन में यूज़ होता है? एनीमिक पेशेंट, उनमें यूज़ होता है। ओवरऑल ब्लड कंसंट्रेशन को हाई कर देता है। डाइजेस्टिव बेनिफिट्स है इसके जो हमारे वेट को इंक्रीज भी करता है। ये ओवरऑल इसके बेनिफिट्स है। अगर हम इसके डोजेज की बात करें, इसका जो डोज है हम मोस्टली 20 to 50 ml इसका डोज हम यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट पेशेंट में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैं यहाँ पर बताऊँगा, कभी भी इसको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। इस मेडिसिन को फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से डायबिटिक पेशेंट इसका यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नए एक वीडियो में जिसमें हम और एक नई मेडिसिन को डिस्कस करेंगे।